देशभक्ति और समर्पण की भावना किसी के भी जीवन को बदल सकती है। तबरेज आलम इसका एक जीवन उदाहरण है। जब हम देश की सेवा में समर्पित लोगों की बात करते हैं तो हमें उन परिवारों का भी ध्यान रखना चाहिए जो अपने बेटों को गर्व के साथ देश सेवा के लिए भेजते हैं, भले ही इसके पीछे की कुर्बानी कितनी भी बड़ी क्यों ना। तबरेज आलम ने अपने क्षेत्र में वैसे युवाओं के लिए एक मिसाल कायम किया है जो रोजी रोटी के लिए देश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। जिस क्षेत्र के अधिकांश युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और देशों में पलायन कर रहे हैं, उसी क्षेत्र के बिशनपुर ग्राम के तबरेज आलम ने सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर चयनित होकर अपने क्षेत्र के लोगों को दिखाया कि सही दिशा और दृढ़ संकल्प से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। उनकी ये उपलब्धि उनके गांव और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके पिता मोहम्मद अख्तर अंसारी मोटरसाइकिल गैरेज चलाते हैं और गैरेज चलाकर उन्होंने अपने बेटे को देश सेवा के लिए प्रेरित किया और अभी तबरेज आलम 11 माह की ट्रेनिंग लेकर केरल से घर लौटा है तथा छुट्टी बिताने के बाद वो त्रिपुरा में 124 बटालियन में योगदान देने जाएंगे। तबरेज आलम अपनी सीआरपीएफ की ट्रेनिंग पूरी कर ये साबित किया है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो सेना, बीएसएफ, वायुसेना और सीआरपीएफ जैसे बल हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी ये यात्रा न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और इससे ये संदेश मिलता है कि देश सेवा के लिए समर्पण और जुनून होना बेहद आवश्यक है। उनके ट्रेनिंग पूरी कर घर लौटने पर घर के लोग एवं आसपास के लोग भी काफी गौरवान्वित हैं। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं तबरेज आलम से जो अपने मेहनत और लगन के बदौलत देश की सेवा में चयनित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं निशांत मिश्रा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। जब भी देश सेवा की बात आती है तो कुछ नाम हमारे जहन में आता है। आर्मी हो, बीएसएफ हो, वायुसेना हो, इसके साथ सीआरपीएफ हो। ये कुछ नाम हैं जो देश की सेवा के लिए, देश के बॉर्डर पर हो या देश के अंदर सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और ऐसा ही एक नाम है सीआरपीएफ का। और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद प्रखंड के लाल बाजार पंचायत के बिशनपुर गांव में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तबरेज आलम, जिनका चयन अभी कांस्टेबल में हुआ है सीआरपीएफ में। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका चयन कैसे हुआ, कैसे इन्होंने तैयारियां की। और यह जो क्षेत्र है बिशनपुर क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पूरा धनबाद प्रखंड लगभग जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर पढ़ाई का जो स्तर है वो अभी बहुत ज़्यादा इसमें सुधार नहीं आया है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर इस क्षेत्र के ज़्यादातर लोग पलायन करते हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। और ऐसे क्षेत्र से अगर लोग गवर्नमेंट जॉब में या सीआरपीएफ में, बीएसएफ में जाते हैं तो आसपास के लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी जो है आगे इस क्षेत्र में हम भी आगे बढ़ें और कुछ देश के लिए अच्छा करें। और देश सेवा का जज्बा जब होता है तो एक लोग अगर देश की सेवा में जाते हैं तो कई लोग उनको देख के जो है तैयारियां करते हैं और देश सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं तबरेज आलम जी से। क्या आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद तबरेज आलम। पिताजी का नाम? मोहम्मद अख्तर अंसारी। आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत किया, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया और इसके बाद जो है ग्रेजुएशन आपका कहाँ से कंप्लीट हुआ? प्रारंभिक शिक्षा मैट्रिक जो मेरा +2 हाई स्कूल राय धनवार से हुआ, जो कि 2018 में हुआ। उसके बाद भंडारो कॉलेज, उसमें इंटर का इंटरमीडिएट साइंस से किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन 2020 से 23 में किया पॉलिटिकल साइंस से। और उसी के बीच में मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया, जिसमें सी सर्टिफिकेट मेरे पास। तो आपने इसका ये जो सीआरपीएफ का की जो तैयारी आपने शुरू की है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग इसका मैं हजारीबाग से किया था। और प्रारंभिक शिक्षा जो है आपका बचपन से नर्सरी क्लास से लेके और जो शिक्षा है वो कहाँ से आपने कंप्लीट? नर्सरी क्लास से इधर गांव से ही किया था। आप ज्वाइनिंग कब हुआ आपका सीआरपीएफ में? ज्वाइनिंग पिछले वर्ष हुआ था सितंबर में, 26 सितंबर को। अभी तो आपका ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है? ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। तो आप अभी, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बाइक मैकेनिक है, जो कि धनवार में गैरेज है। क्या नाम, किस नाम से गैरेज है?
हिंदुस्तान बाइक सर्विस सेंटर। तो इनके पिताजी जो है हिंदुस्तान बाइक सर्विस सेंटर गैरेज में मैकेनिक का काम करते हैं, और सुनने में आया कि आप भी जो है बचपन में मैकेनिक का काम जो है अपने पिताजी के साथ किया करते थे। तो कैसे आपके मन में आया कि हमें सीआरपीएफ में जाना है, देश सेवा की ओर जाना है? एक्चुअली वो जज्बा आ गया था देख के, जो देश के लिए कुछ करना है, तो तैयारी शुरू कर दी पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हजारीबाग चल गए तैयारी करने। वहाँ देखें जो बहुत लोग तैयारी कर रहा था, आर्मी के लिए हो गया और अर्धसैनिक बल के लिए, तो उसी में मैं भी तैयारी करना चालू कर दिया और एनसीसी भी इसी कारण में ज्वाइन किया। आपके परिवार में एक और आपके भाई हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। अब उन्होंने भी शायद पिछले बार तैयारी किया था और फॉर्म भी भरा था, शायद कुछ कारणों से रिजेक्ट हो गया। वो भी सीआरपीएफ में ही जाना चाह रहे हैं। तो क्या आप उनको क्या देना, अपने भाई को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? वही प्रयास करने से सफलता मिलती है, कुछ भी प्रयास करने से कुछ भी मिल सकता है। आपका जो यह क्षेत्र है, धनवार क्षेत्र हो, अगर आसपास का लगभग क्षेत्र देखें, बिरनी है, सरिया है, धनवार है, गांवा है, तीसरी है, इस क्षेत्र से ज्यादातर लोग जो है रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए, रोजी रोटी कहें या मजदूरी कहें, मजदूरी के लिए जो है बाहर दूसरे दूसरे क्षेत्र में, जिले से बाहर, राज्य से बाहर पलायन कर रहे हैं। कुछ तो देश से बाहर पलायन कर रहे हैं, ज्यादातर जो है साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश चले जा रहे हैं रोजगार के लिए। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो चाहें तो यहाँ पर भी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, ज़्यादातर अब जो हम काफ़ी समय से घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो यहाँ पर स्कूलों की स्थिति जो है काफ़ी खराब है। शिक्षा का जो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली प्रारंभिक शिक्षा वो यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर जो स्कूल है, कॉलेज है, उतना मजबूत है नहीं, ना कि उतना डेवलप एरिया है। धीरे धीरे और जो लड़का लोग वो उतना मोटिवेट हो नहीं पाता है। एक्चुअली किस तैयारी कैसा करना चाहिए, किस रूट पर, वो मुझे मालूम नहीं है, तो एक्चुअली कर नहीं पा रहा है। वो दूसरा दूसरा दिशा आपने भी तो यहाँ आपने भी जो शिक्षा ग्रहण किया, आपने भी यहीं से किया, तो प्रेरणा एक होना चाहिए। जैसे आप अभी सीआरपीएफ में गए, तो आपको देख के लोग काफी, मैंने देखा कि काफी लोग जो है काफी खुश है कि हमारे गांव से जो है एक व्यक्ति अभी सीआरपीएफ में गए हैं। तो उनको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, कैसे वो तैयारी करें, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे उनको? एक्चुअली मेरा घर में अबू का सोच ही था जो नौकरी करना है, तो इसीलिए वो प्रेरणा, सबसे बड़ा प्रेरणा था जो नौकरी लेना ही है, वही है। और देश सेवा में जाना है, ये आपका शुरू से रहा है। तो आपके आपके पिताजी से जानते हैं कैसे आपने अपने बच्चे को तैयार किया कि आप जो है सुनने में आया आप गैरेज चलाते हैं, अभी भी शायद आपका गैरेज चल रहा है। देखिए, मैं पढ़ाई के बारे में बहुत मेरा ज़हन पे पहले से आया। मैं खुद को बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ नहीं है, उसके बावजूद भी मैं खेती गृहस्थी सुबह कर लेता हूँ बाल बच्चा खिलाने के लिए। और जो 2 पैसा बाजार से कमाते थे अपना गैरेज चला करके, वो सारे बच्चों को, हमारे पास 2 लड़के 2 लड़की, और सबको मैं ग्रेजुएशन कराया। छोटे से धनवार में लगा पढ़ाते पढ़ाते, और उसको हम आगे तक हजारीबाग रांची तक पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। और सब बेटा का भी इनको यहाँ से रांची तक पढ़ाया, हजारीबाग पढ़ाया, बड़े बच्चा को भी रांची तक पढ़ाया हजारीबाग, और बेटी का भी मैं ग्रेजुएशन कराया, जो कि श्री रामडी पंचायत में अभी मुखिया है। वो आपकी एक बेटी जो है वो श्यामडी पंचायत में मुखिया है, ब्लॉक में मुखिया है। और वो बेटी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, तब तो मुखिया बनी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर गार्जियन को 2 रुपया कमाइए, अपना बाल बच्चा को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाने के बाद ही घर परिवार का भविष्य बनता है। और आप मेरे लगन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। या तो मजदूर नहीं खर्चा कीजिएगा, आप कैसा खा जाइएगा, तो बाल बच्चा आपको शिक्षित नहीं होगा। आपका एक और लड़का है, वो भी सीआरपीएफ की तैयारी उनका ज्वाइनिंग हो जाता, कुछ कारणों से उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में शायद कुछ समस्या आया था, वो गलती थी, थाना का कुछ गलती था जिसके कारण उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। तो वो भी जो है सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग के लिए हो सकता है कि अगले साल या इसी साल जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप अपने आसपास के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चे पढ़ें, देश सेवा में जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाएं, वो देश की सेवा ही करेंगे, कोई भी सिविल सर्विस हो उसमें देश की सेवा ही करना है। तो ज्यादातर लोग जो है पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं देते हैं यहाँ पर, तो उनके गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि मजदूरी भी कीजिए,
हमें ठीक है, शुरू से हमें नौकरी नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन कोई परिवार में मिला भी है, हम देखते हैं मास्टर है या कॉलोरी किए हुए हैं, लेकिन बच्चा पर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाते नहीं है। वो पैसा से क्या करते हैं, वो काम करना, ये काम करना है, और कुछ गलत भी करके बैठते हैं, जो पैसा उसका केस मुकदमा में खर्चा हो जाता है। इसलिए केस मुकदमा की तरफ नहीं जाना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, और जो भी पैसा कमाइए मेहनत से बाल बच्चों को पढ़ाइए और अच्छे जगह में लगाइए, ताकि वो पैसा आप बाल बच्चा पढ़ करके आपको देश का सेवा में लग सके, और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, देश के लिए सीआरपीएफ हो, ये सब बन सके। ठीक है, अभी आपका आपका आगे का क्या लक्ष्य है? अभी आप कांस्टेबल में हैं, यहाँ पे क्या प्रमोशन का क्या ये है, और आगे क्या लक्ष्य है, कहाँ तक आप जाना चाहेंगे? एक्चुअली सीआरपीएफ से आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिससे आगे असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, और उससे आगे डीसी रैंक लक्ष्य वही है भी। आगे सबसे सीआरपीएफ में सबसे आखिरी पद क्या होता है? आखिरी बात बहुत एडीजी डीआई। तो आप चाहेंगे कि हम जो है एडीजी तक के पद तक पहुंचे। तो हम इनकी माँ से बात करते हैं, कैसे इन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया, क्या मेहनत किया आपने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए? मेहनत किए हैं अपना। बच्चा हम सोच रहे थे पढ़ लिख के और कुछ अच्छा आदमी बने, और हम आशा है सही है दीदी, वही कुछ मेहनत करके हम भी पढ़ाए लिखाए अपना बच्चा को। अपना पैसा जो मानदे हमको पैसा मिला, उसी से हम पढ़ाएं अपना बच्चा को। और भी आप सही दीदी हैं, तो आप गांव में घूमते होंगे, बहुत सारे लोगों के घरों में जाते होंगे, उन लोगों को क्या आप देना चाहते हैं संदेश की? क्या वो लोग भी तैयारी करें, पढ़ें, देश की सेवा में जाएं और जो है देश का नाम रोशन करें? हाँ, घर घर जाते हैं, मतलब समझाते हैं सबको, बोला अपना अपना बच्चा को सबको स्कूल भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़िए। कोई चीज़ बनना चाहेगा तो बन जाएगा, कि पढ़ाएंगे इन लोग सब तबे ने। तो यहाँ से हम अपने चैनल के माध्यम से भी इस क्षेत्र के या पूरे गिरिडीह वासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से मोहम्मद तबरेज आलम अभी सीआरपीएफ में गए हैं और इनके भाई भी अभी सीआरपीएफ का लगभग तैयारी इनका पूरा हो चुका है और 1-2 हो सकता है इसी साल निकाल लें। ये लोग भी चाहते हैं, ये लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि जो लोग बचपन से मजदूरी के लिए बाहर चले जा रहे हैं या मैट्रिक करके या मैट्रिक से पहले ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं और मजदूरी करने के लिए कहीं गलत दिशा में भटकाव हो रहा है, वो लोग कम से कम खाना कम खाएं या जो भी करें, लेकिन पढ़ाई करें ताकि वो जो है देश की सेवा में जा सकें, अपने घर परिवार के लिए जो है आगे मेहनत कर सकें और एक अच्छे क्षेत्र में अपना मुकाम बना सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।